थैंक यू वेरी मच पुलकित फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, आपने ना दो चार बारी एक चीज बोली, वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम। मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम है तो ये कोट पहन के बैठा हूँ, कोट तो उतार दूं। तो अभी बहुत सारे लोग आए हैं आज, मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग हर जगह पे लोग अटेंड कर रहे हैं हमारे सेशन को। जूम पे मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो अगर आप लोगों को वॉइस प्रॉपरली आ रही है, हर चीज प्रॉपरली हो रही है, तो एक बार रेज हैंड का बटन या लाइक का बटन प्रेस कर दो। मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। आज ना बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये साला होने क्या वाला है सेशन में। ये इतने तारीफ तो कर रहे हैं कृष्णा अरोड़ा की, कृष्णा अरोड़ा है कौन, ये ऐसा क्या करने वाले हैं सेशन में, ये होने क्या वाला है। बहुत सारे लोग सोच रहे हो ना, आप भी सोच रहे हो। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, देखो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला मेरे को ये नहीं पता, और आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा मुझे ये भी नहीं पता। बट मुझे इतना पता है, अगर आज आप अपने 40 मिनट हमें दे रहे हो, आप इस 40 मिनट को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप रिग्रेट नहीं करोगे लाइफ में। आप ऑलरेडी 20 साल, 25 साल, 21 साल, 22 साल के हो चुके हो, अलग अलग साल, अलग अलग एज ग्रुप के लोग बैठे हैं ना लाइफ में। आप सबकी एज ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत सारे साल हम लाइफ के जी चुके हैं। बट हम अगर आज भी यहाँ पे बैठे हैं तो वी आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वी आर लुकिंग फॉर सम सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी चीज है जिसने अच्छे अच्छे को हिला दिया। और स्टूडेंट लाइफ में हमें चाहते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, सारे चाहते हैं। तो मैं 100% श्योर हूं ये आप 40 मिनट रिग्रेट नहीं करोगे। आपके सामने एक स्लाइड आ चुकी है, अचीवर्स क्लब वेलकम यू ऑल, सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। अच्छा, एक चीज होती है, आप लोग अभी फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू सेशन को अटेंड कर रहे हो, वेबिनार है। आपने एक चीज मान लो मेरी सी, प्लीज छोटी सी, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो मेरी बात मानोगे तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा। आप लोग अपने फोन को साइलेंट कर दो अगर आप उस फोन से यूज नहीं कर रहे। अगर आप लैपटॉप पे बैठे हो और आपका फोन आपके साइड में पड़ा है तो इसे साइलेंट कर दो। अगर आप फोन से यूज कर रहे हो तो इसे फुल स्क्रीन कर लो, ताकि आप पूरा स्क्रीन पे देख सको और आपके सामने नीचे सजेशंस या डिस्ट्रैक्शंस ना आए। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। एक और बात लिखी हुई है, कीप काम एंड कीप योर माइंड ओपन। स्टे काम एंड कीप योर माइंड ओपन। रीजन आपको पता है, पैराशूट कब काम करता है? अगर मैं आज कहीं से कूदा और मेरे पास पैराशूट है और मैंने उसे खोला ही नहीं, तो क्या वो काम करेगा? हमारा माइंड भी पैराशूट की तरह है, जब हम अपने पैराशूट को खोलते हैं वो तभी काम करता है। आप लोगों को मैं एक चीज रियलाइज कराऊंगा। आप पहले ये चीज बताओ मेरे को, आज आप यहाँ पे बैठे हो, आज आप यहाँ पे आए हो, आज आप इस सेशन को अटेंड करने आए हो, आप लोग जानना चाहते हो ये अचीवर्स क्लब क्या है, अचीवर्स क्लब कैसे शुरुआत हुआ। देखो मैं आपको क्लियर कट बताऊं, हु वी आर। हम लोग एक ग्रुप है, उन लोगों का, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप, यूथ का ग्रुप, ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड यूथ भी है, अलग अलग एज ग्रुप के लोग भी है, बट मैक्सिमम यूथ ओरिएंटेड ग्रुप है, जिनका एक ही मोटिव है, दैट वी ऑल ग्रो टुगेदर। हम सब साथ में सक्सेसफुल हो सके। और एक मोटिव हमारा जो मेन था, जिस वजह से हमने ये सोसाइटी फॉर्म करी, कि जो भी लाइफ में हम चीज कर रहे हैं उसे एंजॉय कर सके। मैंने एक बात सुनी थी इस सोसाइटी को स्टार्ट करने से पहले, दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर इन एनी प्रोफेशन एंड यू आर नॉट एंजॉइंग दैट प्रोफेशन, आप उस प्रोफेशन को एंजॉय नहीं कर रहे, तो आप गलत प्रोफेशन में हो। तो अगर आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय नहीं कर रहे तो आप गलत प्रोफेशन में हो। तो आज आप इस प्रोफेशन को देखो, समझो, क्या पता आपको लगे एंजॉयबल है ये, ठीक है। और हमारे पास ना दो स्पेशल प्लान्स हैं, हमारे पास दो स्पेशल प्लान्स हैं। हमारे पास कैसे प्लान्स हैं? पहला प्लान हमारे पास ये है कि 6 महीने में 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे कैसे पहुंचे। हाउ टू क्वालिफाई सिक्स फिगर इनकम इन 6 मंथ्स, कि हम इतने काबिल कैसे बने कि 6 महीने में 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच सके। दूसरा प्लान हमारे पास ये है, 5 साल में इस इंडस्ट्री से, जिस इंडस्ट्री से मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, 5 करोड़ रुपए कैसे विड्रॉ करें। आई रिपीट, 5 साल में इस इंडस्ट्री से 5 करोड़ रुपए कैसे विड्रॉ करें। अब देखो बात आती है नंबर्स की। लोग सोच रहे होंगे भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 6 महीने में 1 लाख रुपए कैसे आ जाएंगे, 5 साल में 5 करोड़ रुपए कैसे आ जाएंगे। मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं आपको एश्योरेंस नहीं दे रहा, गारंटी नहीं दे रहा कि 100% आएंगे। बट वी हैव पीपल विद अस जिन्होंने इन प्लान पे इंप्लीमेंट किया है। अचीवर्स क्लब में इस टाइम पे 100-150 लोग ऐसे हैं जो 6 महीने में 6 फिगर इनकम, 1 लाख रुपए की इनकम को क्वालिफाई कर चुके हैं एंड दे आर एंजॉइंग दैट इनकम। अचीवर्स क्लब को अभी 5 साल नहीं हुए, तो 5 करोड़ वाली बात सच नहीं हुई, बट अभी अचीवर्स क्लब को ऑलमोस्ट 3.5 साल हुए हैं और ऐसी फिगर सच हो चुकी हैं जो फिगर्स आपको जान के काफी अच्छा लगेगा। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज आप देख रहे हो और नीचे वेबसाइट लिखी है www.achieversclub.net।
एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पेज पे जाते हो या इस वेबसाइट पे जाते हो, आपको ना अलग अलग लोग दिखते हैं। जब आप इस पेज पे जाते हो, इस वेबसाइट पे जाते हो, आपको अलग अलग लोग दिखेंगे कि ये लोग हैं, ये लोग हैं। आपने किसी को भी मैसेज नहीं करना, किसी को भी रिप्लाई नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी। आपको क्यूरियोसिटी होगी, यार ये बंदे की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ये क्या करता है। आप मेरी प्रोफाइल देखोगे, आपको क्यूरियोसिटी होगी। आपने मेरे को भी मैसेज नहीं करना, ना किसी का फॉर्म फिल करना है आप। क्यों? क्योंकि अगर आप इस सेशन में एक बार अटेंड कर चुके हो, आ चुके हो अगर आप इस सेशन में, तो आपका नेम ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में रजिस्टर हो चुका है। तो अब आपका नेम अगर री रजिस्टर होता है, तो आपका नेम ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है ना। आपने अब और कोई फॉर्म भरना है इंस्टाग्राम पे, मेरे अकाउंट पे, तरंग के अकाउंट पे, या किसी भी अकाउंट पे, या अचीवर्स क्लब के थ्रू किसी भी बंदे को मैसेज करना है। थैंक यू। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जो मैं करता हूं, जो अचीवर्स क्लब के एक एक लोग करते हैं, वही मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। अचीवर्स क्लब के मेंटोर कौन है? अचीवर्स क्लब के मेंटोर नन अदर देन मिस्टर जतिन अरोड़ा। ये मेरी उनके साथ फोटो है। उनका इंडस्ट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा यूट्यूब चैनल है उनका, बहुत सारे लोगों को गाइड कर चुके हैं वो। और अभी वो हमें इतना काबिल बना चुके हैं कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं इस टाइम पे, उन्होंने हमें अपने से ज्यादा ग्रोथ लेने के काबिल बनाया। तो आपको जान के अभी काफी अच्छा लगेगा। अच्छा, अचीवर्स क्लब को फाउंड किसने किया सर? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, ये खोला किसने, ये है क्या, ये कर क्या रहे हैं, ये कौन है लोग? ये आपको दो चेहरे दिख रहे हैं सामने, एक मेरे से मिलता जुलता दिख रहा होगा, और एक मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई नहीं, सेम एज है हमारी, भाई है मेरा एक, तरंग अरोड़ा। वी बोथ फाउंडेड दिस सोसाइटी ऑलमोस्ट 3 इयर्स बैक। हमने 3 साल पहले इस सोसाइटी को फाउंड किया था, और 2018 की बात है। एक ही माइंडसेट था। हमने एक बात सुनी थी, और नेटवर्क इज योर न्यू वर्थ। योर नेटवर्क इज योर न्यू वर्थ। हमने ये बात सुनी थी, तो हमें पता लग गया था कि हमारे नेटवर्क के थ्रू ही हमें काम करना है। तो दैट्स व्हाई वी रियलाइज कि नेटवर्क के थ्रू ही काम हो सकता है, और हमने अपना नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया ऑल ओवर इंडिया। एंड वी आर हेयर टुडे कि हम अपना नेटवर्क इतना स्प्रेड कर चुके हैं, जिससे लोगों की भी हेल्प हो रही है, हमारी भी हेल्प हो रही है। आगे चलते हैं, ये सब स्टार्ट क्यों हुआ? वाई दिस ऑल स्टार्टेड? इस सब के स्टार्ट होने के पीछे एक रीजन है, ड्रीम। हम सब सपने देखते हैं लाइफ में। आप सब क्या सपने देखते हो? आप अपने आप से पूछो, डू यू ड्रीम? आप सबके क्या सपने होते हैं? ट्रैवल करना, अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मतलब चीज लेने से पहले देखना ना पड़े कि कौन सा क्या प्राइस टैग है उसका। हम सब चाहते हैं। एक ड्रीम और होता है लोगों का। बहुत सारे लोग आज ऐसे बैठे होंगे जो चाहते हैं कि यार टाइम होना चाहिए अपने पास, साल में 2 छुट्टियां, 6-6 महीने की बहुत। कितने लोग ऐसे चाहते हैं? बहुत सारे लोग चाहते हैं। अभी तो देखो आपकी छुट्टियां पड़ गई हैं, बट वो छुट्टियां क्या आपको पैसा दे रही हैं? नहीं। इस टाइम पे लॉकडाउन है, लॉकडाउन इज अ वेकेशन। ज्यादातर हर स्टेट में लॉकडाउन है। लॉकडाउन आपके लिए, घर पे बैठे हो आप, छुट्टियां पड़ गई, बट क्या वो छुट्टियां आप एंजॉय कर पा रहे हो? आंसर इज नो। यू आर नॉट एंजॉइंग दैट हॉलीडेज। आप उन वेकेशंस को एंजॉय नहीं कर पा रहे। उसका मतलब क्या है? आप उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं हो जिसके थ्रू आप डिजिटल अर्निंग्स कर सको। डिजिटल होना, मैंने एक लाइन बोली थी कई बार अपने मीटिंग्स में, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन योर सोशल मीडिया, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस वेरी सून। अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो आपका बिजनेस सोशल मीडिया से चला जाए, बिजनेस से ही चला जाएगा, बिजनेस कैटेगरी से। बट हम सब ये चीजें सोच क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम एक सर्कल में फंसे हुए हैं। उस सर्कल का नाम है ड्रीम सर्कल। हमारे सपने इतने बड़े होते हैं, हम सोचते हैं ऑडी हो, लैम्बोर्गिनी हो, जैगुआर हो, फरारी हो, हम सब बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, हमारे सपनों के जो पूरे करने के लिए इनकम सोर्स हैं, वो उतने बड़े नहीं होते। जो हमारे सपने पूरे करने का इनकम सोर्स है, वो उतना बड़ा नहीं होता। वी डोंट ड्रीम दैट मच, वी डोंट अर्न दैट मच दैट वी कैन फुलफिल आवर ड्रीम्स। और उसकी वजह से क्या होता है? हम लोग अपने सपनों को दबा देते हैं। बट सामने एक लाइन लिखी हुई है, डोंट कॉम्प्रोमाइज। इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू योर इनकम, यू शुड इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम। अपने सपनों को छोटा करने की बजाय अपनी इनकम को बढ़ा दो, ताकि आप लोग उन सपनों को पूरा कर सको। बट बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे? होगा कैसे? और सर, हम आज तक ये चीज पहले क्यों नहीं सोच पाए? मैं बताऊं पहले क्यों नहीं सोच पाए। हम लोग जिन लोगों के आसपास रहते हैं, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे ट्यूशन टीचर्स, हमारे स्कूल टीचर्स, उन लोगों ने ना लाइफ की एक रियलिटी को जिया है। तो उस रियलिटी से उन्हें ये अंदाजा हो गया है कि यहाँ पे तो खर्चे नहीं चलते, सपने तो दूर की बात है। इंसान लाइफ में अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पाता, सपने दूर की बात है। उसका सर्वे आपके सामने। अगर मैं 1940
सन 1940, ईयर 1940 की बात करूं तो एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10 रुपए चाहिए होते थे। जो एग्री करता है रेज हैंड या लाइक बटन प्रेस कर दो अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से। नहीं एग्री करते तो यही बात है। 20 साल बढ़ दिए, 1960 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 100 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल बढ़ा दिए, 1960 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए कितने चाहिए होते थे? मात्र 100 रुपए। एक जीरो बढ़ गई। 20 साल और बढ़े, 1980 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 1000 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़े, ईयर 2000 में हम सब थे, हम सबको पता है ईयर 2000 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए 10,000 रुपीज वॉज सफिशियंट। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? फटाफट से रेज एंड लाइक बटन प्रेस करो। सारे लोग मैक्सिमम एग्री करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर आया ईयर 2020। 2020 में अगर हम अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर देखें तो इस प्रोजेक्शन के हिसाब से 2020 में हमें एक फैमिली को घर खर्च चलाने के लिए 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। बट फाइनेंशियल ईयर से कुछ दिन पहले 22 मार्च को आया कोविड 19 का लॉकडाउन फेज। लॉकडाउन फेज। अब जब कोविड 19 का लॉकडाउन फेज आया तो लोगों की इनकम्स बंद हो गई, लोगों के इनकम सोर्सेज बंद हो गए, खर्चे बंद हो गए, मतलब हर चीज बंद हो गई। लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे, जीडीपी गिर गई, सब कुछ गिर गया, मार्केट्स क्रैश हो गई। रीजन, पैसा नहीं बचा, लिक्विडिटी नहीं बची। फिर क्या हुआ? रेट नहीं बढ़े चीजों के, इनकम घट गई, रेट नहीं बढ़े चीजों के। आपको एक खर्चा तब बढ़ता है जब आपकी इनकम बढ़ती है, बट इनकम परसेंटेजेस तो लोगों की बढ़ी ही नहीं, घट और गई। मैं मानता हूं कि आज के टाइम पे एक फैमिली को घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, 40-50 हजार रुपए में घर चल जाता है। बट वो 40-50 हजार रुपए भी ना आज के टाइम के हिसाब से 1.5-2 लाख के बराबर है, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास 40-50 हजार रुपए कमाने का भी सोर्स नहीं है, आपको भी पता है। और जो लोग रेंट पे रहते हैं, जिन लोगों का अपना हाउस नहीं है, उन लोगों के लिए लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। बट आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस चीज को ग्रैब कर लो जिस चीज से आप इन सब चीजों से भाग सकते हो। हम ना लाइफ में एक चीज करते हैं हमेशा, हम लाइफ में जितने भी लोग गॉड में बिलीव करते हैं, हम सब लाइफ में एक चीज बोलते हैं, हे भगवान मुझे एक मौका दे दे, मैं तो ये करके दिखा दूंगा। हे भगवान मुझे ये मौका दे दे, मैं ये करके दिखा दूंगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको आज वो मौका मिल चुका है। अब वो मौका आप परख पाते हो या नहीं परख पाते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज आपको ये पता लग गया कि ये मौका है एक। अभी कई लोग होंगे इस सेशन में जो बीच में लीव कर देंगे, कई लोग होंगे इस सेशन को जो पूरा अटेंड करेंगे। जो लोग इस सेशन को पूरा अटेंड कर लेंगे ना, लाइफ में वो रिग्रेट नहीं करेंगे। और जो लोग इस सेशन को प्री जज करके, यार ये तो वो वाली चीज होगी, यार ये तो वो वाला काम होगा, यार ये तो ये होगा, ये तो वो होगा, छोड़ देंगे ना बीच में, उन लोगों ने ना अभी तक कुछ किया है ना आगे कुछ कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप इस सेशन को आज पूरा देखना, छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि आपको अगर आज इस सेशन में बैठने का मौका मिला है तो कहीं ना कहीं उस भगवान की मर्जी थी, इसलिए आप आज इस सेशन में बैठे हो। तो क्या पता आपको जो लाइफ में मौका चाहिए था वो यही मौका हो। आगे चलते हैं। अब आप सोचो कि अगर आने वाले 2 महीने बाद कोविड ठीक होता है, गवर्नमेंट सारी चीजों के प्राइस बढ़ा देती है रिकवरी करने के लिए, हर चीज करने के लिए, तो अगर उस टाइम पे आपको 2 महीने बाद 1 लाख रुपए मंथली खर्चा चाहिए, आर यू प्रिपेयर्ड? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर 1 लाख रुपीज मंथली एक्सपेंस? 99% ऑफ यू आर नॉट प्रिपेयर। 99% लोग आज इस सेशन में ऐसे बैठे हैं जो प्रिपेयर्ड नहीं है 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। कई लोग प्रिपेयर्ड होंगे, अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से प्रिपेयर्ड होंगे, उन लोगों की जो बिजनेसेस हैं, उन लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी वजह से वो प्रिपेयर्ड होंगे। हम लेकिन अपने नाम के आगे से जब अपनी कास्ट हटा देते हैं ना, तब हमें रियलाइज होती है अपनी वैल्यू। देसी भाषा में बोलूं तो नाम के पीछे से जब अपनी आप कास्ट हटा दोगे तो आपको अपनी औकात के बारे में पता लग जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो, कहां स्टैंड नहीं करते। सॉरी फॉर हार्श वर्ड्स, रियलिटी में बात करूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा। मैं आपको कोई इंप्रेस करने नहीं बैठा यहाँ पे, मैं आपको रियलिटी से इंट्रोड्यूस करने बैठा हूं। बट सर अगर हमें कुछ करना है तो कैसे करें? हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? मेनली हमारे पास 3 ऑप्शंस है। पहला, हम लोग सोचते हैं पैसा कमाने के लिए जॉब कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है फैमिली बिजनेस। तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है खुद का बिजनेस। पहला होता है जॉब, दूसरा फैमिली बिजनेस, तीसरा खुद का बिजनेस। अब रियलिटी ये है, पहला जॉब वाला ऑप्शन तो हो चुका है बंद। 67% जॉब्स लास्ट ईयर ही लॉकडाउन में डेड हो गई थी। तो अब जो लॉकडाउन लगा है वो कितनी परसेंट जॉब्स को और डेड करेगा, आप सोच लो। 67% जॉब्स ऑलरेडी डेड हो गई थी लॉकडाउन में। अब बात आती है फैमिली बिजनेस की। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जब मार्केट ही नहीं खुलेगी और हमारा रिटेल स्टोर है अगर, तो मार्केट में जब लोग ही नहीं आएंगे, मूवमेंट ही नहीं होगी, तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा?
जिन लोगों का बिजनेस ऑनलाइन है, दैट इज वेरी गुड, यू कैन गो इनटू योर फैमिली बिजनेस। बट जिन लोगों का फैमिली बिजनेस नहीं है, या जिन लोगों के पास फैमिली बिजनेस ऑफलाइन है, उन लोगों को ग्रोथ नहीं मिल रही, तो हाउ यू विल ग्रो? और खुद का बिजनेस, इस टाइम पे खुद का बिजनेस अगर आप डिजिटली कुछ स्टार्ट करते हो तो इट विल बी बूम। बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी डिजिटल बिजनेस, इट विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू। बट सर करें तो करें क्या? आप कौन सा बिजनेस करें, किस चीज में बिजनेस करें, आपको इतनी नॉलेज है वो कैसे है? देखो अभी पॉइंट पे आने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब मैं इस काम को समझ रहा था, जब मैं इस काम को करने आया था, मैंने अपनी आज से 2 मिनट, आज से लगभग 3.5 साल पहले आई वाज जस्ट अ स्कूल गोइंग किड। मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी थी, और उस टाइम पे मेरा यही माइंडसेट था, जेई मेंस दिया था, अच्छे नंबर आए थे, सोचा था बीटेक करूंगा, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बट मेरे को रियलिटी दिख गई, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे मेरे नोन में, वो लोग वो लाइफ नहीं जी रहे जो मेरे को जीनी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीटेक सब अच्छे प्लेटफॉर्म है, बट वो लाइफ नहीं जी रहे थे जो मुझे जीनी थी। तो मेरे को मन करा कुछ और करने का, मैंने सोचा बिजनेस करते हैं। फादर का बिजनेस देखा, मैं, फादर इज अ बिल्डर, स्मॉल स्केल बिल्डर है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत पैसा नहीं था, बहुत मिडिल क्लास फैमिली थी, स्मॉल स्केल बिल्डर है। तो मैंने ये देखा कि उनके बिजनेस में भी टाइम नहीं है, जितने रिलेटिव्स मेरे बिजनेस में थे किसी के पास टाइम नहीं है, तो क्या करूं? उस टाइम पे मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा, और एक बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। आपके सामने उस बुक का कंसेप्ट है। बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड के बारे में सुना होगा, अगर आपने सुना है तो रेज हैंड या लाइक बटन प्रेस करके बताओ मेरे को। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सुना है। मैंने ये बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। उस बुक में मेरे को 4 तरीके बताए गए पैसा कमाने के, 4 ऐसे तरीके जो एथिकली पैसा देते हैं। आई रिपीट, एथिकली। बहुत सारे लोग आज यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिनका मन करता होगा एक बार तो बैंक लूट ले, फिर तो लाइफ सेट है, मेरा मन करता था। बट उस बुक में एक्शन प्लान बैंक लूटने का नहीं दिया गया। उस बुक में 4 ऐसे एथिकल वेज बताए जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉय। आप जॉब करोगे, अब जॉब का एम्प्लॉय कौन होता है? अ पर्सन हु सेल्स हिज टाइम फॉर मनी। एक ऐसा आदमी जो अपना टाइम बेचता है, किस चीज के लिए? पैसे के लिए। दूसरा ऑप्शन होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने आप को इन्वॉल्व करे किसी बिजनेस में। अगर मेरे पापा बिल्डर हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। फर्क समझाता हूँ। आप एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीबीएस करने के बाद आप डॉक्टर बनते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, देन यू विल बी एम्प्लॉई, या तो आप किसी को या तो आप अपना क्लिनिक खोल रहे हो, देन यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय के पास क्या नेगेटिव पॉइंट है? ना टाइम है ना पैसा है। एक ही चीज है जिसके पीछे लोग भागते हैं, वो है सिक्योरिटी, स्टेबल इनकम। लाइफ में हर महीने पैसा आएगा। पर जो इन्फ्लेशन रेट है, उस वो पैसा नहीं बढ़ रहा। पैसे की वैल्यू रेगुलर बेसिस पे डिग्रेड होती है, पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती। ज्यादा पैसा जब आएगा तभी पैसे का आप यूटिलाइजेशन कर पाओगे। अगर आपके पास सेम पैसा आता रहेगा और खर्चे बढ़ते रहेंगे तो कैसे यूटिलाइजेशन होगा? दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा पर्सन है जो खुद को अपने आप में बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहा है। मेरे फादर बिल्डर है, पैसा कमा लेंगे, बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है। छोटा मोटा बिजनेस होता है, जब तक बिजनेस खोलेंगे नहीं तब तक टाइम नहीं है। लाइफ में 2 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है, पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल, जॉब पे जाएंगे तो पैसा आएगा, दुकान खोलेंगे तब पैसा आएगा, एक्टिव इनकम। प्रॉपर्टी ली रेंट पे दे दी, पैसिव इनकम। अब तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर कौन है? बिजनेस ऑनर वो है जो एक सिस्टम को ऑन करते हैं, बिजनेस को नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड एक बिजनेस ऑन करता है, बिजनेस ऑनर एक सिस्टम ऑन करता है। एग्जांपल से समझाऊं, मुकेश अंबानी, ही ओन्स रिलायंस एम्पायर। मुकेश अंबानी ओन्स रिलायंस एम्पायर। उनको आपने अपने रिलायंस फ्रेश पे, जो आपके घर के आसपास रिलायंस फ्रेश है, कभी बैठे हुए नहीं देखा होगा, बट ही स्टिल मेकिंग मनी फ्रॉम दैट रिलायंस फ्रेश। रीजन, पैसिव इनकम। उनके पास सारे प्लस प्लस पॉइंट, पैसा भी बहुत, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी बहुत। और बाद में वही लोग चौथी कैटेगरी में आ जाते हैं, वो बन जाते हैं इन्वेस्टर। उनका एक ही माइंडसेट हो जाता है कि हमारे लिए तो पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते। वो पैसे से पैसा बनाते हैं। अब आप सोचो, दुनिया में मैक्सिमम लोग क्या बनना चाहते हैं? मैक्सिमम लोग बनना चाहते हैं बिजनेस ऑनर। और सब चाहते हैं कि हमारी एक कंपनी हो, हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा पैसा हो, बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो, बहुत बड़ा सा ऑफिस हो, सब कुछ हो। बट वेयर पीपल एंड अप, आपके सामने पॉपुलेशन का ग्राफ दिखा है, 95% ऑफ पीपल एंड अप इन लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। दुनिया के 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, मात्र 5% लोग बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। बट सोचने वाली बात उससे भी ज्यादा ये है, जो 95% लोग हैं वो दुनिया की मात्र 5% वेल्थ के लिए लड़ रहे हैं, और जो 5% टॉप के लोग हैं वो दुनिया की 95% वेल्थ को अपने पास रख के बैठे, अपने पास एंजॉय कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है माइंडसेट।
लोगों का माइंडसेट काम करने का डिफरेंट है, लोगों का वे काम करने का डिफरेंट है। वो माइंडसेट आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो मेरे को नहीं पता वेदर यू विल बी अ पार्ट ऑफ अचीवर्स क्लब और नॉट, बट जो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अभी उस चीज को ध्यान से समझना। एक पर्सन है लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी का, अगर वो मोबाइल का बिजनेस खोलता है तो उसका माइंडसेट पता है क्या होगा? एक दिन में एक फोन बेचूंगा, एक फोन पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, 30 दिन में 30,000 का प्रॉफिट। होए। बट अगर बिजनेस ऑनर कैटेगरी का ऑप्शन है तो देखते हैं क्या होता है माइंडसेट। वो सोचेगा कि मैं 30 लोगों की टीम बनाता हूं, एक दिन में अगर एक फोन एक बंदा बेच रहा है तो 30 लोग एक दिन में 30 फोन बेचेंगे। मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं रखूंगा, अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो मात्र 20%, 200 रुपए का प्रॉफिट मैं रखूंगा, 800 रुपए का उस बंदे को दूंगा। एक दिन में अगर 30 फोन बिके, एक दिन में 200 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और एक महीने में 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बिजनेस दोनों ने सेम किया, बट दोनों का तरीका बिजनेस करने का अलग था। दोनों का तरीका बिजनेस करने का डिफरेंट था। उस तरीके से मैटर करती है कि आप लाइफ में कितनी ग्रोथ लेके आ पाते हो, कितनी ग्रोथ नहीं लेके आ पाते। बट अब आपने अगर करना है बिजनेस, तो कौन सा बिजनेस करें? क्या करना चाहिए हमें? आपको एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो लोगों की नीड हो, क्योंकि जो नीड होती है वो रिसेशन फ्री होता है। अगर आप एक चीज को समझ पा रहे हो कि ये पानी है, मेरी नीड है, लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी लग जाए, मैंने पानी पीना है तो मैंने पानी पीना है, आरओ का काम चलेगा, बिस्लेरी का काम चलेगा। नीड इज इक्वल टू रिसेशन फ्री। अब कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ध्यान से सुनना, जो नीड भी है लोगों की, रिसेशन फ्री है? तीन इंडस्ट्रीज आज के टाइम पे लोगों की नीड है और रिसेशन फ्री है। पहली एजुकेशन। कोविड आया, रिसेशन आया, मार्केट में जीडीपी नेगेटिव हो गई, हर चीज नेगेटिव हो गया, ग्रोथ रुक गई, सारे बिजनेस बंद हो गए। बट स्कूल कॉलेजेस फीस उतनी ही ले रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ कर दिया, घर बैठे बैठे हो गया, उनका फैकल्टी कॉस्ट बच रहा है, उनकी टीचर्स की सैलरी उन्होंने 50% कर दी, बट दे आर स्टिल मेकिंग मनी। दैट इज कॉल्ड रिसेशन फ्री एंड नीड। आप समझ पा रहे हो मेरी? दूसरी चीज, हेल्थ के दो पार्ट होते हैं, एक वेलनेस, एक सिकनेस। सिकनेस मतलब बीमार होने के बाद का सेक्टर। कोविड आया, सिकनेस की तो बूम आ गई। लोग इतने बीमार हो रहे हैं, मैं इस टाइम पे देख देख के दर्द होता है, लोग इतने ज्यादा बीमार हो रहे हैं, हर हॉस्पिटल फुल है, हर चीज फुल है, हर चीज फुल है। सिकनेस इंडस्ट्री। चलो कोविड नहीं भी था अगर, तब भी सिकनेस इंडस्ट्री। अगर आप बीमार होते हो, आपको चोट लगती है, आपने डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। यू हैव टू गो टू डॉक्टर। सिकनेस इंडस्ट्री की कभी ग्रोथ नहीं रुक सकती। अब वेलनेस इंडस्ट्री। कोविड आया, लोगों को समझ आया दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। लोगों ने मास्क पहनना स्टार्ट किया, सैनिटाइजर यूज करना स्टार्ट किया, हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज करना स्टार्ट किया, योगा करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। दीज ऑल थिंग्स कम इनटू वेलनेस इंडस्ट्री। आप खुद अपने आप से पूछो, क्या इन तीन इंडस्ट्री की कभी ग्रोथ रुक सकती है? आंसर इज नो। बट अगर आपने इन तीन इंडस्ट्री में बनना है कुछ, पहली चीज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वही है, सिंपल सी बात, बिजनेस करना ही फ्यूचर है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी आज कि आपको अगर जॉब का माइंडसेट है या किसी और चीज का माइंडसेट है तो उसे तोड़ना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। लाइफ में अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो यू नीड टू बी अ बिजनेसमैन, यू नीड टू डू समथिंग दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, दैट इज फॉर यू। मैंने एक बात सुनी है, जॉब एक ऐसी चीज है जो ना जीने देती है ना मरने देती है, इतना देती रहती है कि लोगों की जिंदगी चलती रहती है। Don't work to make someone else rich. Work for you, for becoming yourself a rich person. Entrepreneur कौन होता है? Who runs a problem solving business. मेरे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, मेरे पास कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिस सेक्टर्स में आप एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बन सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आपको खुद से चूज करना है दैट विच सेक्टर यू वांट टू गो इनटू। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, ध्यान से देखो। पहला, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। आज के टाइम के हिसाब से लॉकडाउन में रियल एस्टेट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। प्रॉन टू मार्केट है, अभी मार्केट डूबेगी तो रिस्की हो जाएगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि पैसा जिन्होंने महंगे रेट पे लगा रखा होगा उनका डूबेगा। पैसिव इनकम का सोर्स बहुत बढ़िया है, आपके पास है 2-4 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टियां लो, रेंट पे दे दो, वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। बेस्ट फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में लॉन्ग रिटर्न है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग आज से 1 साल पहले बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी, बट अभी अभी कुछ सीरीज आई थी, हर्षद मेहता 1992 स्कैम। लोगों ने उस सीरीज से इतना इन्फ्लुएंस हुए, इतना स्टॉक देखा, हर बच्चे के फोन में जेरोदा, अपस्टॉक्स, ग्रो, हर टाइप की ऐप डल गई। लोगों ने स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, मार्केट बूम करने लग गई। बट अगर आपको लार्ज प्रॉफिट चाहिए तो यू नीड लार्ज इन्वेस्टमेंट्स।
लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जो लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं वो लोग लाइफ में वो चीज माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाते जो ज्यादातर अमीर लोग जिनको हम देखते हैं वो अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग से हमारा पेशेंस लूज होता है। अब दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर है वॉरेन बुफे, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे एक चीज बोलते हैं, बाय एंड होल्ड। अगर आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हो तो रख लो। बट हमारे पास अगर इतना पैसा होता कि आज मैं 10 लाख रुपए के स्टॉक खरीद के रख लूं कि हाँ चलो 10 साल बाद 10 लाख रुपए के 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, तो वो बात ही अलग होती। रन ऑन पब्लिक सेंटिमेंट। अब जैसे एकदम से मार्केट ऊपर भागी पड़ी है, क्यों भागी पड़ी है? क्योंकि लोगों ने पैसा डाला, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी, डिमांड एंड सप्लाई। ऐसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग आज के टाइम पे पैसा बहुत है इन चीजों में, बट हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। स्टॉक ट्रेडिंग का तो चलो फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनीज के आप शेयर ले लो। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप किसी चीज के शेयर नहीं ले रहे, क्रिप्टो में आप किसी चीज के शेयर नहीं ले रहे, वो पब्लिक डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा है। बट इट इज ऑल्सो अ फ्यूचर। ये सारी चीजें, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लॉकचेन वगैरह, ये सब सिक्योर और सब बहुत बड़ा फ्यूचर होगी, पक्का होगी। चौथे ऑप्शन पे आते हैं सीधा, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप। अगर आज के टाइम पे आप अपना डिजिटल स्टार्टअप क्रिएट करते हो कोई रिसर्च करके, तो हो सकता है अच्छा हो, बट आपको पहली चीज इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरी चीज स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तीसरा अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट है, वरना बेस्ट नहीं है। लो सक्सेस रेट हर जगह होता है, 1% का सक्सेस है, नॉट आइडियल फॉर न्यूबीज। तो सर बेस्ट ऑप्शन क्या है? हाईलाइटेड ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन मेरी नजरों में, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, आप लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूँ। पहली चीज, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी चीज, आपको बेस्ट प्लेग्राउंड है अपनी स्किल्स टेस्ट करने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं लग रहा तो आप जो मर्जी कर सकते हो। तीसरी चीज, पैसिव इनकम का बहुत बढ़िया सोर्स है। चौथी चीज, आप नेटवर्क बना पाते हो, नाम में ही नेटवर्क है। पांचवी चीज, रिसेशन फ्री है, कोई नहीं रोक सकता, डिजिटल है क्योंकि। छठी चीज, सिंपल है बट इजी नहीं है। बट अभी ना लोगों को, बहुत सारे लोगों को डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही दिमाग में आया वो क्या, क्योंकि डिजिटल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग लिखा है। आप लोग, मार्केटिंग के बहुत सारे पार्ट होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये मार्केटिंग वो मार्केटिंग। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं और जो नहीं जानते उन्हें याद दिलाऊं, बंदे जोड़ने वाला काम सुना है, लोग मेंबर बनाने वाला काम सुना है, नेटवर्क मार्केटिंग को जाना है इन कामों से जाता है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। बट मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ इलीगल कंसेप्ट। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उन चीजों को यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया जा सकता है, बट हर चीज में फ्रॉड होते हैं, डुप्लीकेशन होती हैं, इसलिए लोगों के नजरों में वो चीज की वैल्यू गिर जाती है। अब एक बात बताओ, मार्केट में 2000 का नोट असली भी है, नकली भी है, बट लोग चेक करके लेते हैं। 10 रुपए का नोट नकली नहीं है, डुप्लीकेसी उसी चीज की होती है जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। आपको अगर मैं एग्जांपल बताऊं, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को चेन सिस्टम। मैकडोनल्ड्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट, फेसबुक अ वे टू कनेक्ट पीपल, इनके ये लोगोज हैं, इनकी स्टेटमेंट्स है, पेटीएम, जियो, ये सब चेन सिस्टम है। लाइफ में हर चीज एक चेन है, ये खाली माइंडसेट है कि हम चेन सिस्टम में। नेटवर्क मार्केटिंग में इलीगल लीगल का फर्क है। अगर बंदे जोड़ने वाला काम है, दो के नीचे दो के नीचे दो के नीचे दो, आप दो लोग जोड़ोगे, फिर वो दो जोड़ेंगे, फिर वो दो जोड़ेंगे, इलीगल है। मेंबर बनाने पड़ रहे हैं, फिर आपको उससे पैसा आ रहा है, आपने किसी के 5,000 रुपए लगाया, आपको उससे पैसा आ रहा है, आपने किसी के 10,000 रुपए लगाया, आपको उससे पैसा आ रहा है, इलीगल है। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, इलीगल है। चेन सिस्टम है, इलीगल है। लीगल क्या है? रेफर एंड अर्न। आपको मैंने बोला ये बॉटल बहुत अच्छी है, ले ले, मेरे को 10 रुपए का कैशबैक मिला, दैट इज लीगल। जैसे भीम यूपीआई, मोदी सर ने एक भीम यूपीआई को प्रमोट किया था, आप 3 लोगों की ट्रांजेक्शन कराओगे आपको 50 रुपए मिलेंगे। बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन कहते हैं इसे। आपकी जो 53 लोगों ने ट्रांजेक्शन करी, उन 3 लोगों से जो टर्नओवर हुई, आपको उस पर कमीशन मिला, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। बट एक चीज बताओ मेरे को, अगर आपने लता मंगेशकर, अगर आपने सिंगिंग करनी है, आप लता मंगेशकर से पूछोगे सचिन तेंदुलकर से। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में एक्सपर्ट है, लता मंगेशकर सिंगिंग में एक्सपर्ट है, बट अगर हमें सिंगिंग करनी है हम लता मंगेशकर से पूछेंगे ना, ऑल्दो सचिन तेंदुलकर इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। Similarly, if we have to do business related to marketing और network marketing, हम इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ही तो पूछेंगे। ये मिस्टर अमिताभ कैंट है, नीति आयोग, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीईओ। वो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। ये नेटवर्क मार्केटर्स एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में, और ये फ्यूचर है इंडिया का।
दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। आप सोचो जब बहुत बड़े बड़े लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो इट इज अ गुड पॉइंट। मैं आपको एक्सपर्ट्स दिखाता हूँ कौन कौन क्या कहता है। बिल गेट्स दुनिया के रिचेस्ट मैन रहे कई सालों तक, वो बोलते हैं इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ओवर अगेन आई वुड लव टू स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग। बिल क्लिंटन एक्स प्रेसिडेंट यूएस के बोलते हैं ये इंडस्ट्री लोगों को ऑप्शन देती है। रॉबर्ट कियोस्की अमेरिकन इन्वेस्टर बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है जिसको लोगों को करना चाहिए। संदीप महेश्वरी इंडियन यूट्यूब सेंसेशन, बहुत बड़ा यूट्यूब बेस, बहुत बड़ा फैन बेस, ही ऑलरेडी डिड नेटवर्क मार्केटिंग इन हिज अर्ली एज। विवेक बिंद्रा, ही लव्स नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट, दुनिया का, इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल चला रहे हो, सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल, दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल है मेरे ख्याल से उनका, यूट्यूब पे आप देखो। वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर केस स्टडी कर रहे हैं, और तो और वो बिलियनर हैं, खरबोपति हैं, और वो अपनी एक वीडियो में बोल रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना, अगर मेरी खुद की संतान होगी, मैं तब भी अपनी संतान को भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ समय के लिए डालूंगा। जो बिलियनर ये बात बोल रहा है, सोचो क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ पे पीपल, अगर यहाँ पे लोग अच्छे हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हो जाता है। ये मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यार इस चीज के मामले में। मैं आज से 3 साल पहले, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखना, छोटा सा बच्चा था, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था, बट मैं इस टाइम पे 15,000 लोगों के सामने स्टेज पे जा चुका हूँ, इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुका हूँ इस मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये आप देखो, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप कौन है? एक्स प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ही सपोर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग एक गलत प्रोफेशन नहीं है, लोग जरूर गलत हो सकते हैं। व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? पहली चीज आपको प्रूव कर दूं दैट इट इज एथिकल बिजनेस। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, रीजन, आज के टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग एक सब्जेक्ट बन चुका है, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है तो हम कौन होते हैं उस चीज पे शक करने वाले? एक चीज सोचने वाली ये है, इफ इट इज लेजिट, इफ इट इज लीगल, तो व्हाई नॉट? आप एक चीज बताओ मेरे को, लोग जब कंप्यूटर्स आए थे लोग बोलते थे ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार है। आज कंप्यूटर्स के बिना कुछ नहीं है, हर चीज में रिमोट में कंप्यूटर, हर चीज में कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के बिना आज कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में पढ़ाया गया, एजुकेशन आई। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग पे अब एजुकेशन आ गई है, तो आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ भी बहुत लेजिट होने वाली है। तो आप सोचो, उस ग्रोथ का अगर आप पार्ट बने तो क्या हो सकता है आपके साथ। हाउ टू चूज बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इज द मेन क्वेश्चन। कि अगर हमें जैसे 2,000 रुपए का नकली नोट से बचना है तो हमें पॉइंट्स पता है, वैसे ही अगर हमें असली कंपनी चूज करनी है तो कैसे करें? पहले लोग देखो, विवेक बिंद्रा जी ने बोला जहां पे ट्रेनिंग अच्छा हो, जहां पे पीपल अच्छा हो, फिलोसफी अच्छा हो, लोग देखो, उनका ट्रेनिंग सिस्टम देखो। लोग आप देखोगे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ट्रेनिंग सिस्टम आप देखोगे, अचीवर्स क्लब प्रोवाइड्स अ वेरी गुड ट्रेनिंग सिस्टम, बट वी आर नॉट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप देखना। तीसरी चीज, आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का फोकस देखना है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे रहे हो, मेंबरशिप फीस दे रहे हो और उस मेंबरशिप फीस के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। यू हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्ट्स एज वेल। चौथा पॉइंट आता है प्रॉफिट पे आउट प्लान। आपने एट लास्ट उस कंपनी के प्रॉफिट पे आउट प्लान को देखना है, दैट वेदर इट इज गुड पे आउट और नॉट पे आउट। मनी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पहले ये लेजिट पॉइंट्स होने चाहिए जो विवेक बिंद्रा जी अपने वीडियो में बताते हैं। आपको मैं एक और चीज बता दूं, आप लोग जिस इंडस्ट्री का पार्ट हो, उस इंडस्ट्री में ये कुछ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुक सर्कुलेट हो रही है ना, उनमें से एक बुक में लाइन लिखी गई है दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इज द लीडर अमंग मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एंड इज वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। द प्राउड थिंग इज दैट आज मैं जिस कंपनी के साथ टाइड अप हूं,
अचीवर्स क्लब आज जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहा है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। इट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, यूएस बेस्ड ब्रांड है, 40 साल पुरानी ग्लोबल ब्रांड है, 4 टाइम्स फॉर्च्यून 500 दुनिया की टॉप 500 कंपनी में कंपनी लिस्ट हो चुकी है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, 164 देशों में कंपनी काम कर रही है, 2800 से ज्यादा कंपनी के ऑफिस है, 2.4 बिलियन डॉलर की कंपनी की नेटवर्थ है, नेट टर्नओवर है, वर्ल्ड लीडर एलोवेरा बीआई